हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज का टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर। तो बिलासपुर का जो एरिया है वो कितना है? 1167 वर्ग किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.1% है। और ये जो जिला है ये पूरा जो है शिवालिक या हिमालय की बाहरी पहाड़ियों में स्थित है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो उत्तर में सीमाएं लगती है वो किससे लगती है? मंडी और हमीरपुर से। और पश्चिम में किससे लगती है? हमीरपुर और ऊना से। और दक्षिण में सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र से। कहाँ कहाँ लगती है बिलासपुर की सीमाएं? किस किस से लगती है? मंडी, हमीरपुर, ऊना और सोलन। धार बहादुरपुर चोटी जो है वो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और कितनी ऊंचाई पर है ये? 1944, और कहीं कहीं 1980 मीटर भी लिखा गया है। और जो राजा विजय चंद थे बिलासपुर के, बहादुरपुर पहाड़ी पर बहादुरपुर किला था, उसको जो है उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन आवास बनाया था। फिर नेक्स्ट आती है बिलासपुर में कौन कौन सी नदियां हैं। तो बिलासपुर में जो सतलुज नदी है सबसे बड़ी, वो उसके दोनों किनारे जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। और सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर के बीच से होकर बहती है और जो मंडी और बिलासपुर के बीच सीमा बनाती है। कौन? सतलुज नदी। फिर आती है अली नदी, सोलन जिले की अर्की तहसील से निकलती है अली नदी और कोठीहरार गांव में जो है वो बिलासपुर में प्रवेश करती है। फिर निकलती है गंबर खड्ड, कहाँ से? शिमला की पहाड़ियों में तारा देवी मंदिर जो है वहाँ के बीच से निकलती है और नेरी गांव में बिलासपुर में प्रवेश करती है। फिर आती है सीरखड्ड, सीरखड्ड कहाँ से निकलती है? मंडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और हटवार गांव में बिलासपुर में जो है वो प्रवेश करती है। तो अब बात करते हैं बिलासपुर की पहाड़ियों के बारे में। तो नैना देवी जो पहाड़ी है उस पर कोट कहलूर किला, नैना देवी मंदिर और फतेहपुर किला स्थित है। फिर आती है कोट पहाड़ी, बछरेटू, बसिया, नौन और दगोगा मल्होत इस पहाड़ी पर स्थित है। फिर आती है बहादुरपुर पहाड़ी, अलीखड्ड द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। कौन सी पहाड़ी? बहादुरपुर पहाड़ी। और ये जो बहादुरपुर किला है यहाँ पर वो राजा विजय चंद का क्या था? ग्रीष्मकालीन निवास था। फिर आती है रतनपुर पहाड़ी, यहाँ जो है जनरल ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। कहाँ पर? रतनपुर की पहाड़ी पर जनरल ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। फिर है जंजियार पहाड़ी, ये भी सीरखड्ड द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। कौन सी? जंजियार पहाड़ी। जंजियार पहाड़ी जो है वो सीरखड्ड द्वारा दो भागों में विभाजित होती है और बहादुरपुर पहाड़ी वो अलीखड्ड द्वारा दो भागों में विभाजित होती है। और जंजियार पहाड़ी देवी बडोली और गुग्गा घेरवी मंदिर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? जंजियार पहाड़ी पर। फिर आती है त्यून पहाड़ी, किला सरयून, नौरनगढ़, हरिम्बा देवी मंदिर और सिद्ध गुरुनाथ इस पहाड़ी पर स्थित है। फिर आती है प्रसिद्ध घाटियाँ बिलासपुर की। तो इसमें है सतलुज घाटी, सतलुज नदी कसोल में प्रवेश करती है और बिलासपुर जिले के नैला में निकलती है। फिर आती है चौंतो घाटी, बखरा बांध के पास स्थित है और यह समतल और उपजाऊ भूमि है। कौन सी? चौंतो घाटी। फिर आती है डैनविन घाटी, बहादुरपुर और बंदला पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मक्का, चावल, गन्ना, अदरक और गेहूं की फसलों के लिए डैनविन घाटी जो है वो प्रसिद्ध है। फिर है बिलासपुर में जल स्रोत, लुहुंड झरना, एक प्रमुख झरना जो जिले में पानी की आपूर्ति करता है। कौन? लुहुंड झरना। फिर है बस्सी झरना, दूसरा महत्वपूर्ण झरना जो स्थानीय जलवायु और पारिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट आती है गोविंद सागर झील, जो कि क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कहाँ पर है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की भाषाएं। तो कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है बिलासपुर में? कहलूरी, कहलूरी जो है वो वहाँ की मुख्य स्थानीय बोली है और पंजाबी की एक शाखा है। फिर हिंदी, हिंदी जो है वहाँ पर सरकारी कामकाज और शिक्षा में प्रयोग की जाती है। फिर नेक्स्ट आती है अंग्रेजी, अंग्रेजी भी वहाँ शैक्षिक और प्रशासन में ही यूज़ की जाती है।